हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे टू सॉल्व अ फ्यू के मैप्स यूजिंग थ्री वेरिएबल्स। सो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि किस तरह से हम के मैप्स को सॉल्व करते हैं, बट किसी भी चीज़ की जब तक प्रैक्टिस ना की जाए तब तक वो इनकम्प्लीट है। सो आपको मेथड पता चल गया, बट यू हैव टू सॉल्व अ नंबर ऑफ क्वेश्चन ताकि आपको उसमें सारे तरीके से किस तरह से ग्रुप्स बनते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, वो सब समझ आए। सो वी हैव दीज क्वेश्चन, दीज आर क्वेश्चंस फॉर थ्री वेरिएबल्स जिसको आपको के मैप्स के थ्रू सॉल्व करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास जिसमें 0, 1, 5 और 7 पे आपके पास 1 है। सो 0, 1, 5, 7। ठीक है, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड या ए बी सी, कुछ भी हो सकता है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, अपना के मैप ड्रॉ करेंगे। के मैप में हम 8 बॉक्सेस बनाएंगे बिकॉज वी हैव थ्री वेरिएबल्स। सो ये आपके पास बन गए हैं बॉक्सेस। इधर मैं x ले लेती हूँ, इधर y z। तो 0, 1 मतलब x कॉम्प्लीमेंट x, 0, 0 मतलब y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, 0, 1 मतलब y कॉम्प्लीमेंट z। उसके बाद हम 1, 1 नहीं लेते, 1, 0 लेते हैं, तो इट इज वाई जेड कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज 1, 1। सो एज पर दैट जो मेरी पोजिशंस बनती हैं वो ये हो जाती हैं। लास्ट के दो कॉलम्स आपके स्वैप हो जाते हैं, तो 6 इधर, 7 इधर। ठीक है, सो ये बनेगा हमारा के मैप का बॉक्स। नाउ जहाँ जहाँ पर ये पोजिशंस दी हैं वहाँ पर आप 1 पुट कर दो। तो 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 5 पे 1 है और 7 पे 1 है। ठीक है, अब इसके आपको ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स मैंने आपको बताया था कि हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना होता है ताकि हम उसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 4 का ग्रुप तो नहीं बन सकता क्योंकि ये 2 इधर है, 2 इधर है, लेकिन क्लियरली आई कैन मेक द ग्रुप ऑफ दिस इज अ हॉरिजॉन्टल वन। अब इस वन को मैं इस वन के साथ भी ले सकती हूँ, इस वन को मैं इस वन के साथ भी ले सकती हूँ, पर हमें एक्स्ट्रा ग्रुप्स थोड़ी बनाने हैं। जब ये बनाने से मेरा कवर अप हो जाता है तो मैं इन दोनों वन का ग्रुप क्रिएट नहीं करूँगी। राइट, सो मेरे ये दोनों वंस कवर्ड है, मेरे ये दोनों वन भी कवर्ड है। सो इट्स ऑल कवर्ड, आई डोंट हैव टू मेक थर्ड ग्रुप। अब तब बनाते हो ऐसा ग्रुप जिसमें हमें किसी वन को रीयूज करना होता है जब कोई एक बिना यूज किए रह जाए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों कवर हो रहे हैं, तो दो ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं। अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की वैल्यूज लिख लेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में क्या है, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट ये, और ये वाले y की पोजीशन क्या है, x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z। तो इस 1 की पोजीशन हो गई ये, और ये मैंने लिख ली। देन ग्रुप 2 है ये वाले दो 1। तो ये वाला जो 1 है दिस इज एट x y कॉम्प्लीमेंट z, x यहाँ से आया, y कॉम्प्लीमेंट z यहाँ से आया, और इस वाले में आपके पास x और y z कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई टोल्ड यू कि जो सेम वैल्यूज हैं उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, जो डिफरेंट होती हैं वो कट हो जाएंगी। ये सेम है, ये एक सेकेंड, दिस इज x y कॉम्प्लीमेंट z, एंड ये गलत हो रहा है यहाँ पे, है ना, वाई जेड पहले आता है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है आपका, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सो ये जेड नहीं है, ये है, क्योंकि हम पहले 1, 1 लेते हैं फिर हम 1, 0 लेते हैं, बिकॉज दैट्स द रूल ऑफ के मैप कि आप कभी भी दो कॉम्प्लीमेंट एक साथ नहीं कर सकते। तो y कॉम्प्लीमेंट z का अगर मैं यहाँ पर y z कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो y का भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, z का भी हो रहा है, वो अलाउड नहीं है। इसलिए तो हमारे ये रोज स्वैप हुए ना कॉलम्स, कि 2 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो ये y z कॉम्प्लीमेंट है मेरा, ये खाली y z है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। सो दिस इज एक्स वाई जेड, तो इसमें वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा मेरे पास जेड। तो आपके पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो होगी ये। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट इज एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स जेड। तो आपको ये बनाते हुए पूरा ध्यान रखना है कि आप क्या ले रहे हो। मेक श्योर दिस इज 0, 0, दिस इज 0, 1। यहाँ पे 1, 0 नहीं होता, 1, 1 होता है, ये 1, 0 है और ये 0, 1 है। सो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप के मैप हमेशा बनाएंगे। बी वेरी केयरफुल, एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है 1, 2, 3, 6, 7। सो 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आपको इसको सॉल्व करना है। के मैप से आप ए बी सी लो, एक्स वाई जेड लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
वो सिर्फ वेरिएबल्स के नाम हैं, पर जो क्वेश्चन में दिया है आप वही लेंगे। अब इसमें से वही मैं फिर से बॉक्स बनाऊंगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेना है, कहाँ पे नहीं। सो ये बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, 0 1 का मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब बी सी पहले आ जाएगा और फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बाद में आएगा। सो दिस इज 1 1, दिस इज 1 0। सो ये 0 पोजिशन है, ये 1 पोजिशन है, ये 2 है, 3 इधर आ गई है, ये 4 है, ये 5 है, 6 इधर है, 7 इधर आ गई है। सो दीज आर योर पोजिशंस। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। सो क्लियरली वी कैन सी कि किस किस जगह पे हमें 1 चाहिए। पोजीशन 1 पे, 2 पे, 3 पे, 6 पे और 7 पे। और बिल्कुल सामने दिख रहा है कि भाई ये बन रहा है हमारा 4 का ग्रुप, ठीक है। सो बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना होता है, 4 1s का ग्रुप बन रहा है, तो ये 4 1s का ग्रुप आपके पास हो गया। अब बचे ये, तो इन दोनों का ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो ग्रुप 1 की वैल्यूज लिख लो। ये जो 4 हैं ये कहाँ पर हैं? ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये है हमारे पास इस पे, और ये है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है। एंड सिमिलर वे मैं ग्रुप 2 लूंगी। ग्रुप 2 में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन सी, देन दिस इज दिस। नाउ व्हाट विल हैपन? जहाँ पे डिफरेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो सेम है वो रह जाएगा। इसमें जो डिफरेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सेम है वो रह जाएगा, और आपका फाइनल आंसर बनेगा ये b प्लस ए कॉम्प्लीमेंट c. So b plus a complement c will be your answer for this question. So easy है, मज़ेदार है ना, करने में भी मज़ा आता है और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। So it's very easy. Now let's go on to the next question. इसमें इसके बाद है 3 5 6 7, वो काफ़ी इजी है, वो आप खुद से ट्राई कर लोगे। मैं आपको लास्ट वाला ही करा देती हूँ। 0 2 3 4 6, 0 2 3 4 6, 0 2 3 4 6, right? So this is f of xyz, and we make our box. So this is your position 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है x complement x, ये है y complement z complement, ये है y complement z, ये है yz, और ये है आपका yz complement. सो अब यहाँ पर आप वंस को प्लेस कर दो। 0 पे 1 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है, 4 पे 1 है, 3 पे 1 है और 6 पे 1 है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको यही चीज़ दिखाने के लिए लिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सोचेंगे कि ये 2 1 का एक ग्रुप बन जाए और ये 2 1 का बन जाए, पर के मैप्स में फोल्डिंग मेथड भी चलता है। तो अगर मैं इस तरीके से इस शीट को फोल्ड कर दूं तो ये वाले 2 1 और ये वाले 2 1 एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज वंस विल बिकम एडजेसेंट। तो ये 2 1 और ये 2 1 का मैं एक ग्रुप बना दूंगी, तो ये 4 वंस का ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोल्डिंग मेथड ऑल्सो वर्क्स इन के मैप्स। और ये एक 1 बचा है तो इसको मैं इस 1 के साथ ले लूंगी, तो 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो ग्रुप 1 में आपके पास आएगा x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ये वाला 1, x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, दैट इज दिस 1। फिर ये वाला 1 की पोजीशन है x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट, और इस 1 की पोजीशन है x y z कॉम्प्लीमेंट। ग्रुप 2 में ये दोनों 1 है, विच इज x कॉम्प्लीमेंट y z, x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से मेरे x कैंसिल हो जाएंगे, y भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ z कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपके पास बचेगा x कॉम्प्लीमेंट y, ये कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी दिस, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व के मैप्स। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने चाहिए फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर सी को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में मुझे आंसर बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। 3 5 6 7 अगर मेरे पास है तो इसको सॉल्व करके क्या बूलियन एक्सप्रेशन आती है, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर समझ आया है शेयर कीजिए सारे फ्रेंड्स